देखिए दोस्तों, आज के समय में लगभग सारे बिजनेस ऑनलाइन अवेलेबल है और ऑनलाइन बिजनेस के ना अपने बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि इस तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट कम लगती है और इस कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू करके आप अपने बिजनेस को एक रूम से ही पैन इंडिया लॉन्च कर सकते हो। और इसके अलावा आप लोगों के एक्सपेंसेस बहुत कम रहते हैं क्योंकि आपको कोई एक ऑफिस किराए पे लेना नहीं होता। आप चाहे तो इसको अपने घर के कमरे से शुरू कर सकते हो। इसके अलावा आपको फील्ड फोर्स हायर नहीं करनी पड़ती, जो कि एक बहुत मेजर एक्सपेंस होता है किसी भी कंपनी के लिए। आपको स्टाफ जो है वो कम हायर करना पड़ता है। और आज के समय में जहां भारत में 80% ऑफ द पॉपुलेशन स्मार्टफोन यूज करती है, इंटरनेट का यूज करती है, लगभग सभी लोग सोशल मीडिया पे अवेलेबल है और सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से यूज भी करना जानते हैं। और इसके अलावा लगभग सभी लोग आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग जरूर करते हैं। तो ऐसे में आपको आपके जो टारगेट कस्टमर हैं वो ऑनलाइन इजिली मिल जाते हैं। और आपने देखा भी होगा दोस्तों कि बहुत सारी ऐसी कंपनी थी कि जो ऑनलाइन शुरू हुई थी और आज के समय में वो एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुकी। तो यदि दोस्तों आप लोगों का भी बजट थोड़ा सा कम है और आप फार्मा इंडस्ट्री में कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपके लिए आयुर्वेदिक और हेल्थ सप्लीमेंट लाइक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। क्योंकि आप जानती हो दोस्तों कि आफ्टर कोविड जो ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है या जो हेल्थ सप्लीमेंट है, इन प्रोडक्ट्स को लेकर ना लोगों का इंटरेस्ट बहुत बड़ा है, लोगों में अवेयरनेस बहुत बड़ी है और अब काफी सारे लोग इस तरह के प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि आपने देखा होगा कि आयुर्वेदिक सेगमेंट में भी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अपना माल बेचती है और आज के समय में वो बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन अपने आयुर्वेदिक या न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ सप्लीमेंट जैसे प्रोडक्ट बेचना एक प्रॉफिटेबल और एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। क्योंकि ये जो आयुर्वेदिक और हेल्थ सप्लीमेंट इंडस्ट्री है ना, ये डे बाय डे ग्रो कर रही है और आप इस बिजनेस को बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी शुरू कर सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी यही है दोस्तों कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करके आयुर्वेदिक या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बेच सकता है और आयुर्वेदिक या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बेचने के लिए गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं, क्या क्या वो पैरामीटर्स हैं जो एक व्यक्ति को ध्यान रखने चाहिए यदि उसको अपने इस ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि यदि आप अपना आयुर्वेदिक या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना चाहते हो तो इसके लिए गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है, आपको किस तरह के लाइसेंस की जरूरत है, कितने बजट की आपको रिक्वायरमेंट है, किन किन चीजों का आपने स्पेशली ध्यान रखना है अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते समय, ताकि आप ना ही अपने बिजनेस को सक्सेसफुली लॉन्च कर पाओ बल्कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो भी कर पाओ। तो बने रहना वीडियो के आखिर तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की। तो देखिए, अगर आप अपना आयुर्वेदिक या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना चाहते ना तो सबसे पहले आपको इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करने या प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी भी तरह के ड्रग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सिर्फ एक जीएसटी नंबर, एक एफएसआई नंबर और एक करंट अकाउंट। और ये तीनों तरह के डॉक्यूमेंट्स ना आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। आप किसी भी सीए के पास जाएंगे या कंपनी सेक्रेटरीज के पास जाएंगे तो वो आपको ये सब चीजें ऑनलाइन ही अरेंज करवा देंगे। और इस तरह के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेजरली जो एक ही डॉक्यूमेंट की सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपके कंपनी का, आपके प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि वो बिना अपने प्रोडक्ट का, बिना अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क रजिस्टर कराए ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च तो कर देते हैं और जब उनकी इनिशियली कुछ सेल आनी शुरू हो जाती है, कुछ मार्केट में उनका प्रोडक्ट बिकने लग जाता है तो उनके पास फिर नाम को लेके, कॉपीराइट्स को लेके बहुत सारे नोटिस आते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी आप अपना ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च करें तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि अपनी कंपनी का नाम और अपने जो प्रोडक्ट का नाम है उसका ट्रेडमार्क जरूर कराएं। और ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो या प्राइवेट लिमिटेड, ये टोटली आपका डिसीजन है। एंड आफ्टर ट्रेडमार्क सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो आपने करना है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लॉन्च करते समय ऑनलाइन, वो है अपने प्रोडक्ट और अपने कंपोजिशन को आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड कराना। अब सवाल आता है कि अपने प्रोडक्ट या कंपोजिशन को आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड कैसे कराएं। तो देखिए दोस्तों, आप अपना प्रोडक्ट जिस भी मैन्युफैक्चरर से बनवाने जा रहे हो आप उसको बोल सकते हो कि वो आपका जो फॉर्मुलेशन है, आपका प्रोडक्ट है, आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड करा के दे देते हैं। के लिए वो आपसे कुछ अमाउंट जरूर चार्ज करेंगे, लेकिन जब भी आप अपना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लॉन्च करें तो ये आयुष सर्टिफिकेशन लेना ना भूलें। और देखिए दोस्तों, आयुष मंत्रालय से प्रोडक्ट सर्टिफाइड कराने के ना आपको दो मेजर फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा कि आप इस सर्टिफिकेशन को अपने प्रोडक्ट की एज ए यूएसपी मार्केट में क्लेम कर सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट आयुष सर्टिफाइड है। एंड सेकेंडली कि जब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के सैंपल उठते हैं और डिपार्टमेंट से आपको इंक्वायरी आती है तो दैट टाइम आप उनको ये सर्टिफिकेशन शो कर सकते हो कि सर हमने इस प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन का या इस प्रोडक्ट का अप्रूवल आयुष मंत्रालय से
लिया हुआ है। एक आपकी कंपनी और आपके ब्रांड का ट्रेडमार्क और दूसरा आयुष मंत्रालय से आपके प्रोडक्ट या कंपोजिशन का सर्टिफिकेशन। ये दो चीजें, ये दो डॉक्यूमेंट बहुत एसेंशियल है यदि आप अपना ऑनलाइन बिजनेस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में शुरू करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, आफ्टर कंप्लीटिंग योर पेपर वर्क, आफ्टर कंप्लीटिंग योर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, जो नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है टू लॉन्च योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इन ऑनलाइन, वो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ना सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस थेराप्यूटिक सेगमेंट को टारगेट करना चाहते हो। थेराप्यूटिक सेगमेंट मतलब आप किस तरह की बीमारी के लिए प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। और शुरुआत में ना आपको केवल एक ही थेराप्यूटिक सेगमेंट को टारगेट करना चाहिए और उसी थेराप्यूटिक सेगमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने चाहिए। लेट्स फॉर एग्जांपल, यदि आप डायबिटिक सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो तो इनिशियली आपको सिर्फ और सिर्फ डायबिटिक केयर के ही प्रोडक्ट लाने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसके साथ साथ कार्डिक केयर के प्रोडक्ट ले आए या कोई और सेगमेंट के प्रोडक्ट ले आए। सेम वे यदि आप कार्डिक को टारगेट कर रहे हो, आप यदि स्किन केयर को टारगेट कर रहे हो, कॉस्मेटिक को टारगेट कर रहे हो, तो केवल उसी तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करें। मिक्स प्रोडक्ट के साथ अपनी कंपनी बिल्कुल लॉन्च ना करें। ये गलती ना करें कि एक प्रोडक्ट आपने डायबिटिक के लिए लॉन्च कर दिया, एक कार्डिक के लिए लॉन्च कर दिया, एक कॉस्मेटिक लॉन्च कर दिया। इस तरीके से ना आप किसी भी एक प्रोडक्ट पे, एक स्पेशलिटी पे फोकस नहीं बना पाओ और इनिशियली 3 या 4 ही प्रोडक्ट लॉन्च करें, इससे ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्च ना करें। और जब आप इन 3-4 प्रोडक्ट की सेल एक लेवल तक ले आओ, तभी अदर स्पेशलिटी या अदर प्रोडक्ट पे जाने के बारे में सोचें। क्योंकि देखिए दोस्तों, कम प्रोडक्ट लॉन्च करना और स्पेशलिटी फोकस्ड होकर प्रोडक्ट लॉन्च करने का ना आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट भी। और देखिए दोस्तों, ये जो हमारा नंबर थर्ड पॉइंट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और वो है योर कंटेंट एंड प्रोडक्ट मैसेज। क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे पहले ना हमें ये बात समझनी है कि ऑलरेडी मार्केट में इतना कंपटीशन है, इतनी सारी कंपनी है, इतने सारे प्लेयर हैं जो अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहे हैं। और जब ऑलरेडी इतने प्लेयर, इतनी कंपनीज ऑनलाइन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो कस्टमर हम लोगों से प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा? और यही एक सवाल आपको कोई भी बिजनेस लॉन्च करने से पहले अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। आपकी कंपनी में, आपके प्रोडक्ट में ऐसा क्या अलग है कि कस्टमर आपका माल आपसे खरीदे? तो वो डिफरेंशिएटर ना आपको ढूंढना पड़ेगा, जो आपको और आपके जो कंपटीटर कंपनी है, कंपटीटर प्रोडक्ट है, उनसे आपको अलग बनाता है। तो वो डिफरेंशिएटर क्या हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला डिफरेंशिएटर आपका हो सकता है आपका प्रोडक्ट। आपने अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा कंपोजिशन डाला है, कुछ ऐसा फॉर्मुलेशन डिजाइन की है जो ऑलरेडी मार्केट में ब्रांड अवेलेबल थे, उनसे वो फॉर्मुलेशन कंपोजिशन बेटर है और पेशेंट को बेटर रिजल्ट देती है। तो कंपोजिशन या प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा फीचर, ये आपका डिफरेंशिएटर हो सकता है। एंड सेकंड डिफरेंशिएटर हो सकता है आपके प्रोडक्ट की अपीयरेंस, आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग, आपका कलर, शेप, साइज, टेस्ट। तो जब भी आप अपने ऑनलाइन बिजनेस के लिए आयुर्वेदिक या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोचें, कोई ना कोई इस तरह का डिफरेंशिएटर अपने प्रोडक्ट में जरूर क्रिएट करें। और इसके अलावा जो सेकंड मेजर डिफरेंशिएटर हो सकता है आपके प्रोडक्ट में, वो है आपके प्रोडक्ट का कंटेंट, आपके प्रोडक्ट का मैसेज, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने की। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपके प्रोडक्ट का जो कंटेंट है, आपके प्रोडक्ट का जो मैसेज है, वो इतना पावरफुल होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जब भी कस्टमर उसको पढ़े तो उसके दिमाग में वो हिट करे, उसके दिमाग में वो रजिस्टर हो जाए। और इसके लिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा जो आपका टारगेट कस्टमर है उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। और देखिए दोस्तों, अपने कस्टमर की प्रॉब्लम समझने के लिए आपको उस थेराप्यूटिक सेगमेंट में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। और किसी भी थेराप्यूटिक सेगमेंट में आप एक्सपर्ट तभी हो पाओगे जब आप उसको रेगुलर स्टडी करोगे, उस पर फोकस करोगे, उसके बारे में पढ़ोगे। और इसीलिए दोस्तों, मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में आपको ये सजेशन दिया था कि जब भी आप अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लॉन्च करें तो सिर्फ और सिर्फ इनिशियली एक ही थेराप्यूटिक सेगमेंट को टारगेट करें और उसी तरह के थेराप्यूटिक सेगमेंट में यूज होने वाले प्रोडक्ट को लॉन्च करें। इस तरीके से दोस्तों, अपने कस्टमर की सबसे पहले आपको नीड समझनी है, और वो नीड समझने के बाद आपका प्रोडक्ट उस कस्टमर की नीड को किस तरीके से फुलफिल कर सकता है, और वो मैसेज या वो कंटेंट आपको बहुत ही यूनिक और अट्रैक्टिव वे में अपने कस्टमर तक पहुंचाना है। और देखिए दोस्तों, जब आपका वो यूनिक कंटेंट या यूनिक प्रोडक्ट का मैसेज तैयार हो जाए, तो फिर आपको उस कंटेंट के साथ अपने प्रोडक्ट के अच्छे ग्राफिक्स और अच्छे वीडियो बनवाने। क्योंकि देखिए दोस्तों, जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट है, जितना अच्छा आपका कंटेंट है, उतने ही अच्छे आपके ग्राफिक्स या वीडियो होने भी बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट का एड होगा, उसमें जो कस्टमर देखेगा ना, वो सबसे पहले आपके ग्राफिक्स देखेगा, आपका कलर कॉम्बिनेशन देखेगा, जो आपकी इमेज है, जो आपका वीडियो है, उसकी क्वालिटी देखेगा। तो इसलिए दोस्तों, ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा मैटर करती हैं ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इनिशियली ना दोस्तों, ये ग्राफिक्स है, वीडियो है, ये किसी अच्छे एडिटर से ही आप एडिट कराएं, अच्छे ग्राफिक डिजाइनर से ही बनवाएं। देखिए दोस्तों, नंबर 4th एंड लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो वो है आपके बिजनेस की मार्केटिंग। देखिए दोस्तों, मार्केटिंग का सीधा सा मतलब है कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचाते हैं। और देखिए दोस्तों, जब हमारा बिजनेस ही ऑनलाइन है, तो हमें अपने जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग भी
ऑनलाइन करनी पड़ेगी। और ऑनलाइन मार्केटिंग के ना ये कुछ पॉपुलर ऐसे ऑप्शन है जो आपको जरूर ट्राई करने चाहिए। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग करने के लिए अगर मैं सबसे पहले प्लेटफॉर्म की बात करूं या जो सबसे पहला मार्केटिंग स्टेप की बात करूं जो आपको ट्राई करनी चाहिए वो है मार्केटिंग ऑन गूगल। क्योंकि देखिए दोस्तों, चाहे आप हो या मैं, अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत होती है तो हम सबसे पहले कहां जाते हैं? हम सबसे पहले गूगल पे जाते हैं और गूगल पे उस चीज को सर्च करते हैं। और गूगल क्या करता है? हमारे क्वायरी, हमारे क्वेश्चन के अगेंस्ट हमें कुछ रिजल्ट देता है जो कि हमें एक लिस्टिंग की तरह दिखाई देते हैं, जिनको हम वेबसाइट या गूगल लिस्टिंग बोलते हैं। तो सेम वे विद योर टारगेट कस्टमर, यदि आपके थेरेप्यूटिक सेगमेंट में जो कस्टमर है उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए होगा तो सबसे पहले वो गूगल पे जाके सर्च करेगा। तो गूगल पे आप लोगों की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। और गूगल पे अगर आपको अपनी प्रेजेंस बनानी है तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको बनानी पड़ेगी अपनी एक अच्छी सी वेबसाइट। और देखिए दोस्तों, वेबसाइट बिना काफी तरह की होती है। एक होती है ई कॉमर्स वेबसाइट और एक होती है इंफॉर्मेटिव वेबसाइट। देखिए दोस्तों, ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब कि लोग आपकी वेबसाइट से ही आपके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और ई कॉमर्स वेबसाइट के ना आपके दो मेजर फायदे होते हैं। सबसे पहला कि आपको अपने प्रोडक्ट पे किसी भी थर्ड पार्टी को कमीशन नहीं देना पड़ता, एंड सेकेंडली कि आपकी खुद की वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाता है। बट ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है ना, ये जो हमारी इंफॉर्मेटिव वेबसाइट होती है उससे थोड़ा कॉस्टली बनती है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो उस केस में आपको अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करनी चाहिए। बट यदि आपके पास 2, 3, 4 या 5 प्रोडक्ट ही हैं तो उस केस में आप इंफॉर्मेटिव वेबसाइट से भी अपना काम चला सकते हो। बट चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करो या इंफॉर्मेटिव, बट आप लोगों की वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। और उस वेबसाइट पे आपने रेगुलर एसईओ करवाना है ताकि आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे खुल सके। क्योंकि आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे खुलेगी तभी आपके पास मैक्सिमम कस्टमर पहुंच पाएंगे। इसके अलावा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आप गूगल पे पेड एड्स भी चला सकते हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टू प्रमोट योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। देखिए दोस्तों, बहुत सारी ऑनलाइन ऐसी कंपनी, ऑनलाइन ऐसे प्रोडक्ट है जो इस सोशल मीडिया की वजह से बहुत बड़ी कंपनी या बहुत बड़े ब्रांड बन गए। तो इसलिए दोस्तों, आपको भी अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पे प्रमोट करना अच्छे से आना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि जितने भी सोशल मीडिया है यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का एक पेज बनाना है और उस पेज पे अच्छा सा बायो, अच्छा सा ग्राफिक्स, अच्छे से पिक्स वगैरह लगानी है। और ये पेजेस क्रिएट करने के बाद आपको इन पेजेस पे अपने प्रोडक्ट के ग्राफिक्स, अपने प्रोडक्ट के वीडियो या जिस थेरेप्यूटिक सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो उस थेरेप्यूटिक सेगमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे शेयर करनी, ताकि आप अपने कस्टमर को अपने साथ इंगेज कर सको। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप ये बात अच्छे से जानते हो कि भारत में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है ना वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है और सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से यूज करती है। तो इसीलिए दोस्तों, यदि आपको अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचना है तो उसके लिए आप दोस्तों सोशल मीडिया पे ना पेड एड भी चला सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पे पेड एड चलाने से ना आप अपने टारगेट कस्टमर तक इजिली पहुंच जाते हो और ये बहुत इफेक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट वे है मार्केटिंग का अपने प्रोडक्ट को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, वो है इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग मतलब आप किसी ऐसे पर्सन के पास, इन्फ्लुएंसर के पास जाते हैं जिसके पास अपनी एक ऑडियंस है, जिसकी बात लोग मानते हैं, जिसकी बातों से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। और सोशल मीडिया पे ना आपको बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे। तो आप अपना प्रोडक्ट उन इन्फ्लुएंसर के पास लेके जा सकते हैं और उस इन्फ्लुएंसर से अपने प्रोडक्ट की एड करवा सकते हैं। इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग से आपके प्रोडक्ट की कस्टमर तक रीच और कस्टमर का ट्रस्ट दोनों बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फोर्थ इंपॉर्टेंट वे है अपने आयुर्वेदिक एंड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाने का, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने का, यूज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, 1mg। देखिए, आयुर्वेदिक एंड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट बेचने के लिए यही 3 प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूजफुल है। कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या हेल्थ सप्लीमेंट की सबसे ज्यादा जो सेल है वो इन्हीं 3 प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है। और आप ये भी जानते हो कि जो सबसे ज्यादा कस्टमर है ना भारत में वो इन्हीं 3 प्लेटफॉर्म के पास है। तो इसलिए दोस्तों, आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी इन तीनों प्लेटफॉर्म पे होना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करानी पड़ेगी ताकि कस्टमर इन 3 प्लेटफॉर्म से भी आपके प्रोडक्ट को खरीद सके। इसके अलावा इन तीनों प्लेटफॉर्म पे भी आप पेड एड चला सकते हैं, जिससे कि आपका प्रोडक्ट सर्च पे ऊपर आता है और आपके प्रोडक्ट बिकने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट देखिए दोस्तों, इन तीनों तरह के प्लेटफॉर्म पे यदि आप अपना प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो आपको अपने प्रोडक्ट से कुछ कमीशन इन प्लेटफॉर्म को देना होता है। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म को आपको अच्छे से यूज करना आना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है जहां पे आप अपना माल बेच सकते हो, जैसे ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल। यहाँ पे भी आप अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करा के अपने लिए इफेक्टिव और यूजफुल बायर ढूंढ सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ स्टेप्स थे जो आपको ध्यान रखने चाहिए अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट लॉन्च करते समय और उनको मार्केट में बेचते समय। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की कि यदि किसी व्यक्ति को अपना आयुर्वेदिक या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने हैं
तो इनिशियली उसको कितनी कैपिटल की, कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब वेरी करेगा, आप इनिशियली कितने प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, किस किस थेराप्यूटिक सेगमेंट को लॉन्च करना चाहते हैं। बट यदि आप मुझसे पूछे तो यदि आपकी जेब में मात्र 50,000 रुपए भी है ना, तो भी आप ऑनलाइन अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब ना बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर 50,000 रुपए में हम अपना ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं हमेशा ना अपना स्क्रीन के नीचे कॉन्टेक्ट नंबर देता हूं, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ किस तरीके से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। और यदि आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी, उसके लिए आपको टिप्स चाहिए, तो भी आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोशिश करिए मैंने आपको बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन देने की इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कि यदि आप अपना आयुर्वेदिक या हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना चाहते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव वेरी ग्रेट।